हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए बीएससी एंड बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के जो को करिकुलर कोर्स होता है, जिसका नाम होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ और जिसका कोड है Z020201। ठीक है, इसकी जो है प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूँ आपके सामने एकदम सटीक आंसर की के साथ, जो कि सीसीएस द्वारा जारी की गई थी। उससे मैंने मिलान करके उसके बाद ही आपके सामने मैं वीडियो लेकर आया हूं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम सीसीएस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको सोल्व मैं कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, यौवन आरंभ अवस्था के दौरान मादा में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में सम्मिलित है। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है मादा प्रजनन तंत्र में सम्मिलित है। तो अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, मादा में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया मासिक धर्म चक्र के डैश से डैश दिनों के मध्य होती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 12 से 15 दिनों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, वीर्य का निर्माण होता है ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु से, वीर्य पुटिका स्राव से, या प्रोस्टेट ग्रंथि स्राव से, या डी उपरोक्त सभी से। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव, निषेचन की प्रक्रिया किस अंग में होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है? ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, सामान्य पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या होती है। तो शुक्राणुओं की जो संख्या होती है सामान्य, वो होती है 50 से 150 मिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, गर्भावस्था की जांच में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा हार्मोन है? तो ह्यूमन कोरियोनिक गोने गोनेडोट्रोपिन, ये राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आठ, मानव में गर्भकाल का दिन होता है। तो आप सभी जानते हैं 9 महीने का टाइम होता है। तो 9 महीने यानी 9 से 27, 280 या 270 दिन लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण IUCD का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भ निरोधक के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यौन संचारित रोगों में सम्मिलित है एड्स, सिफिलिस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बन जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यकृत से स्रावित होने वाला पदार्थ जो वसा के पाचन में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है राइट आंसर बनेगा। यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? पित्तरस, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डायरिया के सामान्य लक्षण क्या है? ऑप्शन है पेट में ऐंठन एवं दर्द, जी मिचलाना, भूख न लगना, या डी उपरोक्त सभी। तो राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सटीक आंसर है, ये मत सोचना कि ऐसे ही बता रहा हूँ। आपकी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, उसी से मैंने मिलान करने के बाद ही आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारक है। ऑप्शन नंबर ए साल्मोनेला, या ट्रिपोनोसोमा, माइकोबैक्टीरियम, या एंटीमीबा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें साल्मोनेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, त्वचा का निर्माण होता है ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस से, या हाइपोडर्मिस से, डर्मिस से, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन सी आंतरिक परत कला जो जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है? तो सीरस है, या सिनोविलिया, या क्यूटेनियस, या म्यूकस। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिनोविलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, त्वचा के मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर क्या बनेगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट डिग्री बर्न में जलना शामिल है। ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस का, डर्मिस का, हाइपोडर्मिस का, उपरोक्त तीनों स्तर का। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा एपिडर्मिस का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जलने के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली क्रीम कौन सी होती है? तो जलने के उपचार जो हेतु जलने वाली क्रीम है, ये लाई जाती है सिल्वर सल्फर डाइजीन। अगला है 19वां क्वेश्चन, सामान्य गैस विषाक्तता का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, या बी कार्बन डाइऑक्साइड, या सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, या डी सल्फर ऑक्साइड। तो गैस में जो विषाक्तता फैलते हैं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से फैलती है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना साइड में देख लेंगे, बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन मिला लेना आप। ठीक है,
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का, मासिक धर्म चक्र के समय महिलाओं में सामान्यतः ओव्यूलेशन होता है मध्य द्वितीयक चरण में, स्रावी चरण के अंत से ठीक पहले, या प्रोलेफेरेटिव चरण के शुरू में, या प्रोलीफेरेटिव चरण के अंत में। तो डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लिगामेंट एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो संबंध करता है हड्डियों से हड्डियों को। तो इसमें राइट आंसर बनेगा हड्डियों से हड्डियों को। चलेंगे 22वां क्वेश्चन की ओर, वे जोड़ जिनमें प्रचलन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? टिनोर्थोसिस कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है 23वां क्वेश्चन, मांसपेशियों के सामान्य लक्षणों में सम्मिलित है। तो मांसपेशियों के जो सामान्य लक्षण होते हैं उत्तेजना भी होती है, सिकुड़ना भी होता है, लोच भी होता है, और इसका राइट आंसर बन जाएगा उपरोक्त सभी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, 24वां, कंकालीय मांसपेशियां होती है ऐच्छिक नियंत्रण वाली रेखिक पेशियां। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हृदय का निर्माण होता है। तो हृदय का निर्माण होता है हृदय पेशियों से, या कंकालीय मांसपेशियों से, या कोमल मांसपेशियों से, या रेखित मांसपेशियों से। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय पेशियों से। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26, फ्रैक्चर के सामान्य लक्षण क्या है? तो फ्रैक्चर जो होता है तब क्या होता है? तेज दर्द होता है, बिल्कुल सुन्न हो जाता है वहां से जहां से फ्रैक्चर होता है, प्रभावित क्षेत्र के आसपास सूजन भी हो जाती है। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, टूटी हड्डियों को देखने के लिए सामान्यतः टेस्ट किया जाता है। तो क्या किया जाता है? एक्सरे करवाते हैं जब भी हमारा पैर या कोई हाथ टूट जाता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28, अनुप्रस्थ फ्रैक्चर में होता है। तो अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? हड्डी का लंबी धुरी से 90 डिग्री कोण पर टूटना। चलिए अगला है 29वां, मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन, न्यूरॉन, या न्यूरोग्लिया, या नेफ्रिडिया। तो इसका जो बी हो जाएगा राइट आंसर न्यूरॉन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 30वां, माइलिन आवरण का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर ए, श्वान कोशिकाओं द्वारा, या गिलिया कोशिकाओं द्वारा, न्यूरॉन्स द्वारा, या ओलिगो डेंड्राइट्स द्वारा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, श्वान कोशिकाओं द्वारा। 31वां क्वेश्चन है, श्वसन डैश द्वारा होता है। तो ये तो सभी जानते हैं, श्वसन आप किससे लेते हैं? सांस फेफड़ों से लेते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑक्सीजन का परिवहन होता है HbO2 के रूप में, Hb2O3 के रूप में, या HBO के रूप में, या HbCO2 के रूप में। तो ये होता है आपका HbO2 के रूप में, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के रूप में। चलेंगे अगला क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, एक डूबने वाले व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार के उपाय में कौन सा शामिल होगा? तो इसमें जो होगा, डूबने वाले व्यक्ति को उसकी पीठ के बल समतल सतह पर रखते हैं, बिल्कुल सही है। ये डूबते हुए व्यक्ति को आवाज देना या उसके कंधे हिलाना, आवाज, वो तो बेहोश है ही पहले से, आवाज कैसे सुन लेगा? वो गलत हो जाएगा। कृत्रिम श्वसन शुरू करना, ये तो दूसरा स्टेप होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको पीठ के बल लिटाकर समतल पर रखते हैं ताकि उसके जो पेट का पानी बाहर आ सके। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34, फांसी के लिए प्राथमिक उपचार के उपाय में शामिल है। तो अगर कोई फांसी लगा लेता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो गला घोंटने वाली वस्तु को ढीला करना चाहिए, बिल्कुल सही है। गला घोंटने वाली वस्तु को कसना, कसेंगे तो वो तो और मर जाएगा। अस्पताल ले जाएंगे, भाई अस्पताल बाद में ले जाएंगे, पहले क्या करेंगे? उसको गला घोंटने वाली जो वस्तु उसको ढीला करेंगे। इसमें प्राथमिक उपचार बोला था, तो प्राथमिक का मतलब सबसे पहले करेंगे वो। चलेंगे 35वां क्वेश्चन, दिल की धड़कन प्रारंभ होती है SA नोड से, या AV नोड से, हृदय के बाएं लोब से, हृदय के दाएं लोब से। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा SA नोड से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, परिसंचरण तंत्र बना होता है। तो परिसंचरण का मतलब क्या होता है? जिसमें आपके जो नसें होती हैं उन सभी को मिला करके जो खून बहता है वो। तो हृदय, इसमें भी खून जो है प्रवाह होता है, धमनियों में भी, शिराओं में भी। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मानव में हृदय बना होता है। तो मानव में हृदय जो होते हैं उसमें 2 अलिंद और 2 ही नीला होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा बायो में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38 है, रुधिर में लाल रुधिर कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं के यानी RBC का जो मुख्य कार्य होता है, ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लाने हेतु। ठीक है, रोगों से जो लड़ने हेतु है वो WBC का काम होता है, ना कि RBC का। रक्त वाहिकाओं एवं कोशिकाओं के कार्य क्या होते हैं? तो रक्त वाहिकाओं का मतलब क्या होता है? रक्त को ले जाने वाली नलिकाएं जो होती हैं, तो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 40, सामान्य जो रक्तचाप होता है BP आप सभी को पता होना चाहिए, 180/120 से 80। ठीक है,
ऐसी परिस्थिति जिसमें एक व्यक्ति बिना किसी प्रमाण के ये समझे कि अन्य व्यक्ति उसका शोषण, नुकसान या दुरुपयोग करेगा, तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पैरानॉइड में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, ऐसी अवस्था जिसमें भ्रम की स्थिति एवं मस्तिष्क संबंधित कार्यों में तेजी से बदलाव आता है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा प्रलाप। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रिकोटिलोमेनिया शब्द संबंधित है, तो नाखून काटने, चबाने से या चिल्लाहट से, सोते हुए चलने से, ये बल खींचने की प्रबल इच्छा से, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बाल खींचने की प्रबल इच्छा से। 44वां, केज प्रश्नावली किससे संबंधित है, तो केज का जो संबंध होता है शराब की लत से होता है। 45वां क्वेश्चन, ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें एक व्यक्ति गैर खाद्य पदार्थों को विवशता पूर्वक खाना प्रारंभ कर देता है, तो राइट आंसर क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, पीका। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैर आत्मघाती आत्म चोट से सम्मिलित है, तो खुद को चोट पहुंचाना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे, हेल्यूसिनोजन कार्य करता है तंत्रिका सर्किट पर, मांसपेशियों पर, हड्डियों पर या यकृत पर, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 48वां क्वेश्चन है, तीव्र मनोविकृति वाला व्यक्ति, तो तीव्र मनोविकृति वाला व्यक्ति क्या करता है, वास्तविक और असत्य के मध्य भेदभाव करने में असमर्थ रहता है। चलेंगे, दवा इमिप्रामाइन कौन सी दवा है, ये एंटी मलेरियल है या एंटी साइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट या शराब विरोधी, तो इसका राइट आंसर बनेगा एंटी डिप्रेसेंट। अगला क्वेश्चन है, शून्यवादी भ्रम संबंधित है साइजोफ्रेनिया से या डिप्रेशन से, ओसीडी से या भ्रम से, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, साइजोफ्रेनिया से। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, मूत्र प्रणाली की क्रियात्मक इकाई है, तो मूत्र प्रणाली की जो क्रियात्मक इकाई है ये होती है नेफ्रॉन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्य में किस प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं, या प्रोनेफ्रोस या मीसोनेफ्रोस या मेटानेफ्रोस या ओपिस्थोनेफ्रोस, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मेटानेफ्रोस। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मानव में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है, ऑप्शन नंबर ए, मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है, यूरिया। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54, नर प्रजनन तंत्र में सम्मिलित होता है, वृषण बिल्कुल होता है, अंडाशय ये नहीं होता, फैलोपियन नलिका ये भी नहीं होता, और गर्भाशय ये तो सभी स्त्रियों के पार्ट है, लेकिन इसने बोला नर प्रजनन तंत्र, तो वृषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55वां, यौवनारंभ अवस्था में पुरुषों में यौन परिवर्तन करने वाला मुख्य हार्मोन होता है, वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, तो ये दोनों जो हार्मोन होते हैं वो स्त्री के होते हैं, और जबकि टीएसएच क्या होता है, ये आपकी लंबाई ग्रोथ करने में हेल्प करता है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, टेस्टोस्टेरोन। अगला है 56वां, नर में वृषण शरीर के बाहर की तरफ होते हैं, क्यों होते हैं वृषण शरीर के बाहर, शुक्राणु उत्पादन हेतु कम तापक्रम चाहिए या अधिक तापक्रम चाहिए, तो शुक्राणु उत्पादन हेतु कम तापक्रम चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नर में शुक्राणु का उत्पादन होता है, तो अधिवृषण में होता है या फिर जाल वृषण में या वासा डिफरेंशिया में या वीर्योत्पादक नलिकाओं में, तो ये हो जाएगा आपका सेमिनिफेरियस ट्यूबल्स, जिनको हम बोलते हैं वीर्योत्पादक नलिका। अगला है 58वां, यौवनारंभ अवस्था में नर में होने वाले परिवर्तनों में क्या क्या शामिल होते हैं, मर्दाना शरीर में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है, बालों का बढ़ना बिल्कुल सही है, शिश्न एवं अंडकोश में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही, तो इसमें जो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है 59वां क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन किस कोशिकाओं से होता है, तो ये होता है आपका लीडिंग कोशिका से, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, यौवनारंभ अवस्था के दौरान मादा में यौन परिवर्तन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। ठीक है, जबकि टेस्टोस्टेरोन किसका है, पुरुष वाला है। अगला क्वेश्चन 61वां, एलजीबीटी समुदाय में सम्मिलित है, महिला समलैंगिक या पुरुष समलैंगिक या उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर या उपरोक्त सभी, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है 62वां, आंखों में पाई जाने वाली प्रकाश संवेदी अंतरतम परत कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी रेटिना। अगला क्वेश्चन है 63वां, स्पर्श संबंधित संवेदनाओं का पता लगाया जाता है, ऑप्शन ए सोमैटोसेंसरी तंत्र द्वारा, तो यही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है 64वां, यांत्रिक तरंगों को विद्युत संकेतों में रूपांतरित करने हेतु ग्राही कहाँ पाए जाते हैं, तो यह हो जाएगा कोचली व्यय। अगला क्वेश्चन है 65वां, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, यह है दिल्ली में आपके।
अगला क्वेश्चन, पोक्सो का शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? पोक्सो एक्ट आप सभी ने बहुत सुना होगा, तो इसका जो अर्थ होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 66वें से 67वां, यौन संचारित रोगों का संक्रमण रोका जा सकता है? ऑप्शन ए कंडोम का प्रयोग करके, एक से अधिक सेक्स पार्टनरों से, ये तो नहीं होगा। डिस्पोजेबल सिरिंज का प्रयोग करके, ये भी नहीं होगा। तो जब दो नहीं होंगे तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूध स्राव किसके द्वारा होता है? प्रोलैक्टिक हार्मोन, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां तक देखो लैक्टिक जहां पर भी मिल जाए इसका संबंध क्या होता है? दूध से ही होता है। ठीक है, जैसे दूध से दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो ये सभी लैक्टिन वाले नाम जो होते हैं दूध से संबंधित होते हैं, तो आप इसी से भी आप आराम से समझ सकते हैं। अगला है 69वां, हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हेमलिच जो प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीड़ित के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने हेतु, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से कौन सा सामान्य मानसिक स्थिति को या द्विध्रुवीय विकार, या जुनूनी बाध्यकारी विकार, या जिसे ओसीडी बोलते हैं, या मिश्रित चिंता एवं अवसाद, तो यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। 71वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मस्तिष्क में संदेश वाहक का कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन ए एसिटिल कोलिन, या सेरोटोनिन, या डोपामाइन, या मेलानिन, तो यही जो हो जाएगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका आवेग का संचालन तेज हो जाता है, तो कहां पर होता है तंत्रिका संचार आवेग का संचालन? माइलिनेटेड न्यूरॉन में। अगला क्वेश्चन है 73वां, मस्तिष्क का वह भाग जो देखने में सहायक होता है? तो देखने में सहायक होता है अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, पश्च मस्तिष्क के भाग क्या होते हैं? तो पश्च मस्तिष्क में मेडुला ओब्लांगेटा होता है, पोस्ट इन एरिया भी होता है, सेरेबेलम भी होता है, और यानी सभी राइट आंसर हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन है, अचेत होने के सामान्य कारण क्या है? तो अचेत यानी जब एकदम से बेहोश हो जाते हैं उसको क्या बोल रहे हैं? दुर्घटना से भी हो सकते हैं, गंभीर रक्तस्राव हो जाए तब भी एकदम बेहोश हो जाएंगे, ड्रग का अधिक मात्रा में सेवन कर लें तब भी बेहोश हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मिर्गी एक प्रकार का विकार है, कौन सा विकार है? मस्तिष्क से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दिमागी दौरा बोलते हैं जिसको। फोकल दौरे प्रभावित करते हैं, तो फोकल दौरे जो प्रभावित करते हैं मस्तिष्क के एक एरिया को प्रभावित करते हैं। 78 क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग की रोकथाम करने के उपाय क्या है? तो फूड पॉइजनिंग यानी जो फूडों में जो है विषाक्तता ना फैले, इसकी रोकथाम करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? मांस तथा पोल्ट्री को अच्छे से पकाना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। फलों एवं सब्जियों को खाने से व पकाने से पहले धोना चाहिए, बिल्कुल राइट। भोजन को ठीक तरह से संग्रहित करना चाहिए, बिल्कुल राइट। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 79 में बोला है, मानव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम क्या है? तो पाचन कैसे कैसे होता है? सबसे पहले देखो, अंतर्ग्रहण करेगा यानी खाने को अंदर लेगा मुंह में, और उसके बाद पाचन स्टार्ट होगा, फिर अवशोषण होगा, उसका आत्मसात होगा, और लास्ट में निष्कासित होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आहार नाल में विभिन्न अंगों में भोजन के प्रचलन का क्रम निम्न प्रकार है, तो किस प्रकार से पेट में हमारा खाना जाता है? सबसे पहले मुख में जाएगा, फिर ग्रास नली में जाएगा, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर लास्ट में मलाशय से निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, वैज्ञानिकों द्वारा कितने प्रकार के रुधिर वर्गों की खोज की गई है? तो आप सभी जानते हैं कौन कौन से होते हैं। ब्लड ए होता है, बी भी होता है, ए बी और ओ, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 82, रक्त के थक्के के जमने में मदद करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो प्लेटलेट्स होती हैं जो हमारे रक्त को जमने में हेल्प करती हैं। 83 है, हृदयाघात यानी हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण में शामिल है, तो सीने में दर्द होता है, बिल्कुल सही। जी मिचलाना नहीं, जी मिचलाना तो यानी उल्टी होना होता है, सिर दर्द नहीं होता, डायरेक्ट क्या होता है हार्ट अटैक आ जाएगा सीने में दर्द होने से। 84 है, हृदयाघात रोगियों के प्राथमिक उपचार के उपाय में शामिल क्या क्या है? तो सबसे पहले अगर किसी को हार्ट अटैक आए क्या करना चाहिए? व्यक्ति को बैठाएं, आराम कराएं एवं शांत रहने के लिए कहें, बिल्कुल सही। तंग कपड़े को ढीला करना चाहिए, बिल्कुल सही। सीने में दर्द की दवा देनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 85 है, रक्तस्राव में रुधिर की कमी को रोकने के लिए प्रथम चरण में क्या शामिल है? तो अगर किसी को चोट लग जाए तो रुधिर को रोकने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? घाव के चारों तरफ दबाव डालेंगे और पट्टी कर देंगे, ये दर्द निवारक गोली देंगे। ये तो लास्ट में करना होता है। रक्तचाप को मापना, भाई आप क्या वहां बीपी लेकर जाओगे क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। व्यक्ति को बिस्तर पर लेटाएंगे नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे? उसके पट्टी बांधेंगे। ठीक है,
मस्तिष्क संबंधित दुर्घटना के सामान्य कारण क्या है? अगर मस्तिष्क दुर्घटना होती है तो क्यों होती है? घर, कार्यस्थल एवं खेलते समय होने वाली दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यह शारीरिक हमला भी हो सकता है। यातायात संबंधित दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 87 है, कंकाल तंत्र में शामिल है। कंकाल तंत्र में केवल हड्डियां ही होती है। ठीक है, चलेंगे 88 की ओर। कंकाल तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो कंकाल तंत्र का जो प्रमुख कार्य होता है बॉडी को सहायता प्रदान करना। अगर कंकाल हड्डी ही नहीं होगी तो बॉडी कहाँ से स्टार्ट होगी। चलेंगे 89, मेरुदंड का निर्माण होता है 33 कशेरुकाओं से। बिल्कुल सही हो जाएगा। टेंडन सामान्यतः जोड़ते हैं, तो क्या जोड़ते हैं? हड्डियों से हड्डियों को या मांसपेशियों से हड्डियों को। तो टेंडन क्या करते हैं? मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़ते हैं। 91, प्राथमिक चिकित्सा के मूलभूत उद्देश्य क्या है? जीवन की रक्षा करना और अधिक नुकसान होने से रोकना। बिल्कुल सही है। और स्वास्थ्य लाभ बढ़ाना, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 92, पीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए कितने संपीड़न एवं श्वासों की आवश्यकता होती है? तो 30 संपीड़न और 2 श्वास की आवश्यकता होती है। सीपीआर की विधियों में सम्मिलित है संपीड़न, वायु पर सांस लेना या उपरोक्त सभी। तो डी हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। अगर आपको जो है इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर सबसे पहले अपलोड कर देता हूं मैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 94 है, रिकवरी पोजीशन के लिए कौन सी स्थिति सही नहीं है? निकटतम भुजा को समकोण पर रखना नहीं हो जाएगा। दूसरे हाथ के, एक सेकंड, यहाँ पर पूछा है नहीं, तो रिकवरी पोजीशन के लिए कौन सी स्थिति सही नहीं है? निकटतम भुजा को समकोण पर रखना है, बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा। दूसरे हाथ को पिछले हिस्से को गाल पर रखना, ये भी सही हो जाएगा। दूर वाले पैर को दबाना, सहलाना और अपनी तरफ घुमाना, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन वायु मार्ग बंद कर देंगे तो कहाँ से सांस आएगा उसको, यही जो गलत आ जाएगा। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट में सम्मिलित होते हैं एप्रोन, 9N95, मास्क या चश्मे और दस्ताने, ये सभी हो जाएंगे उपरोक्त सभी। 96, सीने में दर्द की शिकायत के निवारण हेतु प्राथमिक चिकित्सा किट में कौन सी दवाई का होना जरूरी है? तो सीने में दर्द के लिए कौन सी दवाई होनी जरूरी है? एस्पिरिन। अगला क्वेश्चन है 97, सिर एवं घुटने की चोट में प्रयुक्त होने वाली पट्टियों के प्रकार हैं। तो 2 पट्टी और 3 पट्टी कर सकते हैं सिर और घुटने की चोट में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 98, एक रोलर पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो एक रोलर पट्टी का जो प्रयोग किया जाता है घाव पर पट्टी करने के लिए भी किया जाता है, रक्तस्राव को नियंत्रित करने हेतु, दबाव बनाए रखने हेतु भी किया जाता है, घायल जोड़ और अंग को सहायता प्रदान करने हेतु भी किया जाता है। तो राइट आ जाएगा डी उपरोक्त सभी। लास्ट सेकंड देख लेते हैं, हाथ धोने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो हाथ धोने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होनी चाहिए? समय, पानी, साबुन, ये घर्षण। तो हाथ धोने के लिए घर्षण, जब तक हाथों को आपस में रगड़ेंगे नहीं तो हाथ कैसे धुलेंगे? खाली आप हाथों पर पानी डाल के आ दो, क्या हाथ साफ होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, समय और साबुन का मतलब हो ही नहीं सकता, तो घर्षण इसका राइट आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करना भी होता है, CO2 बाहर निकालना भी होता है। तो लास्ट हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी प्रीवियस प्रश्न पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसकी वीडियो लेकर आऊंगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, ये नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।